कुछ लोग जो हमें इस दुनिया में छोड़कर चले जाते हैं, हमारा प्यार उनके लिए और भी ज्यादा बढ़ जाता है। पर हमें ये कभी पता नहीं चल पाता कि क्या वो इस दुनिया से जाने के बाद भी हमें उतना ही प्यार करते हैं जितना वो तब करते थे जब वो जिंदा थे। नितिन की मौत तब हुई जब वो सिर्फ 11 साल का था। उसके बाद अलका और सौरभ ने उस घर को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया। आज नितिन की दूसरी बरसी थी। अलका और सौरभ दोनों की जिंदगी नितिन के जाने के बाद पूरी तरह शांत हो गई थी। ना कहीं आना जाना, ना किसी से मिलना जुलना। जिंदगी बस घर की 4 दीवारी तक सिमट कर रह गई थी। बरसी वाले दिन पूजा में बैठे लोग आपस में एक अजीब बात कर रहे थे। सबका यही कहना था कि नितिन उन्हें सपने में दिखाई देता है। लेकिन सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात तारिक की थी। उसका कहना था कि नितिन उसे सपने में नहीं बल्कि खुली आंखों से दिखाई देता है। यह बात अलका के कानों तक भी पहुंच गई। बड़ी मुश्किल से उसने नितिन की मौत की सच्चाई को स्वीकार किया था और यह बात उसे फिर से अंदर तक हिला गई। करीब 2 हफ्ते बाद एक दिन तारिक का फोन आया। उसने सौरभ से कहा कि वो और अलका दोनों उसके घर आएं, उसे बहुत जरूरी बात करनी है। शनिवार को दोनों तारिक के घर पहुंचे। चाय के दौरान अचानक तारिक उठा और 2 कुर्सियां उठाकर खिड़की के पास रख दी। उस खिड़की से उनका पुराना घर और नितिन का कमरा साफ दिखाई देता था। तारिक चुपचाप बाहर देखने लगा और फिर नितिन को पुकारने लगा, नितिन, नितिन, नितिन। सौरभ को बहुत गुस्सा आया, लेकिन तभी अलका खिड़की की ओर देखती रह गई। सौरभ ने जब बाहर देखा तो खिड़की के उस पार नितिन खड़ा था, उन्हीं को देख रहा था। अलका रो पड़ी। वो नितिन को पुकारती हुई घर से बाहर भागने लगी। सौरभ ने उसे पकड़कर समझाया कि वह नितिन नहीं है। उस रात अलका बहुत रोई। सुबह वह सामान्य लग रही थी, जैसे कुछ हुआ ही न हो। शाम को सौरभ ने फोन किया। अलका हंसते हुए बोली, मैं नितिन के साथ खेल रही हूं। सौरभ बिना कुछ कहे पुराने घर की ओर भागा। घर के अंदर अजीब सन्नाटा था। किचन से आवाजें आ रही थीं। अचानक किसी ने उसे जमीन पर पटक दिया। ऊपर के कमरे में अलका गेंद फेंक रही थी और गेंद अपने आप वापस आ रही थी। सौरभ उसे जबरदस्ती बाहर ले जाने लगा। दरवाजा अपने आप खुला। सीढ़ियों से उतरते समय सौरभ लड़खड़ा गया। उसे ठोकर अलका की लाश से लगी। जिस हाथ को पकड़कर वह नीचे आया था, वो अलका नहीं थी। नीचे नितिन की टॉय कार अपने आप चल रही थी, जैसे कोई उससे खेल रहा हो। अलका और सौरभ दोनों मर चुके थे। तारिक ने आखिर में अपनी डायरी में लिखा, मैं अब इस घर में नहीं रह सकता। पहले उस खिड़की पर सिर्फ नितिन दिखता था, अब शाम को अलका और सौरभ भी दिखते हैं।